We are studying chapter 9, text 11, confidential knowledge. So we'll begin. Hare Krishna, everyone. Avjananti mudha manushim tanupashritam param bhavam agnananto mamabhuta maheshwaram. Avgnananti mudha manushim tanupashritam param bhavam agnananto mamabhuta maheshwaram. अज्ञानान्ति मूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितं परं भावम् अज्ञानन्तो मम भूता महेश्वरम्. Minal, read the shloka. मानुषीतनुमाश्रितं परं भावनामजानतो मम्भुतं महेश्वरम्. Okay, thank you. Hare Krishna, Nikki. श्लोका पढ़ो. हरे कृष्णा. निकी श्लोका पढ़ो. अच्छा दी हाँ एक सेकंड सॉरी दी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. हरे कृष्णा दी अवजनन्ति माम मुदा मनो स्वयं. सॉरी दी मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा यार. कोई नहीं, मेरे पीछे रिपीट करो. हाँ. अविनानान्ति मां मूढ़ा अवजनन्ति मम मुदा मानुषीं तनु आश्रितम् मानुषीं तनुम आश्रितम् परं भावम् अज्ञानन्तो परम भावम अजानन्तो माम भूता महेश्वरम्. मम भूत महेश्वरम. वेरी गुड जी. हरे कृष्णा इति. नेक्स्ट कोमल पढ़ो. औजनन्ति मा मूढा मनुष्यं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजनन्तो मम भूता महेश्वरम्. सुरक्षा है साथ में. नो माताजी. अच्छा, उमा, would you able to read the shloka? I think no. Okay. सोनिका श्लोका पढ़ो. सोनिका श्लोका पढ़ो. अवजनन्ति मम मुदा मानुषी तनुमश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada. देखो ये जो श्लोका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्या मतलब है? अविनानांति माम मूढ़ा. जो मूढ़ा व्यक्ति है, मूढ़ा मतलब गधा. हिंदी में मूढ़ गधे को भी कहते हैं, ठीक है. और वी मूढ़ा मतलब वेरी स्पेशल गधा, उसको ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है, ठीक है. सो मूढ़ा मतलब जब मूर्ख व्यक्ति है, फुलिश, ठीक है, उसको मूढ़ा कहा जाता है. अविनानांति, अविनानांति मीन्स डिनाइड, मुझे ना जान पाना. माम मूढ़ा कि मतलब जो मूढ़ा व्यक्ति है वो मुझे नहीं जान पाता, ठीक है. यहाँ पे भगवान वही बता रहे तात्पर्य में, कहते हैं Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. क्या कह रहे हैं कि जो फुलिश लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, वो क्या है, जब मैं एक मनुष्य रूप में धरती पे डिसेंड करता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे नहीं समझ पाते, मेरे दिव्य नेचर को नहीं समझ पाते, ठीक है. भगवान भगवत गीता के ही 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्या कहते हैं, ये देखिए. जन्म कर्म चामे दिव्यम. भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सॉरी, चतुर्वर्ण्यम. इट्स 4:4 आई थिंक. जन्म कर्म चामे दिव्यम. 1 सेकेंड. हाँ, ये 9 मार्च 4:9. भगवान क्या कह रहे हैं? जन्म कर्मा चामे दिव्यम इवाम यो वेति तत्वता त्यक्त देहम पुनर्जन्मा नेति ममेति सु अर्जुन
भगवान चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटी does not upon leaving the body take his birth again in this material world but attain my eternal abode, O Arjuna। भगवान यहाँ चौथे अध्याय में पहले ही बता चुके हैं कि जो मेरे इस दिव्य अपीयरेंस मतलब यहाँ भौतिक जगत में आने को और यहाँ की जो एक्टिविटीज में करता हूँ, जो इसको समझ पाता है वो शरीर त्यागने पे भौतिक जगत में दोबारा से जन्म नहीं लेता। वो कहाँ जाता है, मेरे शाश्वत धाम, मेरे भगवत धाम पहुंच जाता है, वो यहाँ पे दोबारा नहीं आता। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अब देखिए भगवत धाम जाने का क्वालिफिकेशन क्या है, भगवान के इस दिव्य नेचर को जानना। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, कौन नहीं इस चीज को जान पाते, जो मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि मैं एक मनुष्य जीवन, अब जैसे राम जी के अवतार में आए थे ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, देन कृष्ण एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, लीलाएं किया। अब भगवान की लीलाएं तो दिव्य थी ना, कोई बच्चों वाली लीलाएं तो थी नहीं। अब 2 महीने का बच्चा एक बड़ी राक्षसी को मार जाए, इट्स नॉट एन वेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी तो नहीं है ना। 7 वर्ष की मतलब आयु में गोवर्धन को अपनी बाएं हाथ की उंगली से उठा देना, लेफ्ट हैंड जो होता है हमारा कमजोर माना जाता है, और वो भी ये जो सबसे छोटी उंगली है तो उससे भी कमजोर है। 7 दिनों के लिए गोवर्धन पर्वत कोई नॉर्मल पत्थर थोड़ी ना है, इस तरह एक बिग माउंटेन, तो उसको उन्होंने उठाया। तो ये भगवान की लीला दिव्य है। तो जो बेवकूफ लोग बोलते हैं क्योंकि द्वेष करते हैं ना भगवान से, इसीलिए भगवान को क्या करते हैं, नहीं समझ पाते। मगर तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये लोग भौतिक जगत में रह जाते हैं। क्योंकि अगर हमें भगवत धाम जाना है तो भगवान कहते हैं मेरा जो जन्म है, अपीयरेंस जन्म कर्म चामे दिव्यम, कि मेरा जो अपीयरेंस है और जो मेरी एक्टिविटीज है उनको जो जान पाए वो दोबारा भौतिक जगत में नहीं आते शरीर त्यागने में, ठीक है। और अगर जो बेवकूफ लोग हैं जो नहीं इस चीज को समझ पाते, वो क्या होता है, भगवान को ही नहीं जान पाते, उनको एक साधारण सा मनुष्य समझ लेते हैं और भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते, द्वेष करते हैं उनसे, ठीक है। तात्पर्य में प्रपद बताते हैं From the other explanation of the previous verses in this chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, is not a common man. अब हम लोग पिछला जो इसी का पिछला श्लोक पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, मया दक्षेण प्रकृति सूयते साचराचरम, ये जो पूरी प्रकृति है ये किसकी डायरेक्शन में काम कर रही है, भगवान कहते हैं मेरी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और मेरी सैंक्शनिंग के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर मैं सैंक्शन ना करूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला, भगवान ये बताते हैं। कहते हैं दो मैं ये सब चीजें देख रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ, मगर मैं इसके अधीन नहीं हूँ, गुरु के अधीन नहीं, इससे परे हूँ। अभी एक्टिविटीज नॉर्मल तो नहीं है, तो ये चीजें दर्शाती है कि भगवान कॉमन व्यक्ति नहीं है, एक नॉर्मल इंसान नहीं है हमारी तरह। अब नॉर्मल व्यक्ति को देखिए, अगर हम लोगों ने एक सैटेलाइट भेज दी ऊपर है आकाश अंतरिक्ष में कि पूरे वेदर फोरकास्ट का हमें न्यूज बताए, सब कुछ बताए, उसके लिए भी यहाँ नीचे इतनी सारी बड़ी टीम होती है उसको देखने के लिए, ये एक मनुष्य का काम तो नहीं है। और यहाँ पे भगवान सिर्फ एक यूनिवर्स, इन्यूमरेबल यूनिवर्सिटीज है, एक यूनिवर्स थोड़ा ना है। कारण तो दक्षा है विष्णु के फोर से कितने सारे, 1 सेकेंड है, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो क्या बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा था कि भगवान क्या है, साधारण मनुष्य। जैसे हम बता रहे थे कि एक सैटेलाइट हमने बाहर भेजी, उसके लिए भी इतनी बड़ी टीम होती है उसको देखने के लिए, है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कल हम लोगों ने पढ़ा कि जो मनुष्य है, जो भगवान है, वो पूरे जगत पे, यहाँ पे हमने पढ़ा था भागवतम में, कारण दक्ष विष्णु की पोर्स मतलब ये आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ पे जैसे बाल होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बस इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, और सबसे छोटा यूनिवर्स हमारा है। हमारा यूनिवर्स क्या है, सबसे छोटा, इसमें 4 सिर वाला ब्रह्मा है, ऐसे तो बहुत सारे सिरों वाले ब्रह्मा होते हैं, तो मतलब इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, तो सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, भगवान तो सभी चीजों को देख रहे हैं। भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय में क्या कहते हैं, भोक्ताराम यगतप्सम सर्वलोकम महेश्वरम, ये जितने भी लोग हैं उनका मालिक मैं हूँ, आई एम द प्रोप्राइटर। So we can understand he is not a common ordinary person. Even being a child, he is an extraordinary. अगर वो एक बच्चे के रूप में भी है, extraordinary है। अब आपने वो कथा सुनी होगी, कृष्ण बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कृष्ण वासुदेव और देवकी को उत्पन्न हुए, तो वो 4 भुजाओं के रूप में उत्पन्न हुए, एक छोटे बच्चे के रूप में नहीं, 4 भुजा थी उनकी, जिसमें चक्र गदा पद्म चक्र गदा पद्म पुष्प उन्होंने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। और वासुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या है, आप थोड़ा बच्चे के रूप में आ जाइए, डर लग रहा है, थोड़ा लग नहीं रहा कि हम पेरेंट्स माँ बाप बने, थोड़ा नीचे। तो भगवान फिर 4 भुजा रूप से दिव्य रूप में थोड़े बच्चे के रूप में आए, ठीक है। तो ये चीजें बताती है कि भगवान कोई साधारण नहीं है, इवन इन अ स्मॉल बेबी चाइल्ड
अगर वो छोटे बच्चे के रूप में भी आते हैं तो ये उनकी जो पूरी लीला है वो क्या है, मतलब सब दिव्य रूप है, उनकी दिव्य एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जैसे वो चाहे गोवर्धन पर्वत से हो उठाने की बात हो, या एक पूतना को 2 महीने के जब थे भगवान तो उनको मारने की बात, 2 महीने के 1 महीने के बहुत छोटे आयु था उसमें उनको मारने की हो, ठीक है। आप ये नहीं समझते बच्चे हैं तो आ रहे हाँ क्या नहीं, ही इज द सुप्रीम पर्सन, भगवान भगवान ही है, वो चाहे बच्चे के रूप में आए चाहे एक बड़े पावरफुल व्यक्ति के रूप में, ही इज सुप्रीम पर्सन, ठीक है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड टू कंडक्ट द क्रिएशन। और यहाँ पे चौथे अध्याय में एक और चीज भगवान ने कही थी, जब कृष्ण ने अर्जुन को पूछा था, सॉरी अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि आपको कैसे पता, भगवान ने कहा कि भगवद गीता में तुम्हें नहीं सुना रहा अभी पहली बार, ये 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाई गई है, बहुत वर्षों पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई थी। तो अर्जुन ने कहा वो तो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप तो क्या क्या बात कर रहे हो, आपने उनको सुनाई थी। तो कृष्ण ने क्या कहा था, भाई तुम्हारे और मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं बट मुझे सबके बारे में याद है, तुम्हें नहीं याद है, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि भगवान कहते हैं मैं बहुत बार डिसेंड हो चुका हूँ, मतलब आई रिमेम्बर एवरीथिंग, और नॉट ऑन जस्ट माई लाइफ, मैं तुम्हारे भी जितने जन्म हुए उन सबके बारे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता हूँ। तो इतनी नॉलेज किसको हो सकती है, कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता ना। हमें अपना कल का खाया हुआ, कल क्या किया, आज सुबह क्या किया वो नहीं याद रहता, तो क्या बात कर रहे हो कि हमारे पुराने जन्मों की बात हो, हमें अपने बचपन में याद नहीं होगा, नहीं याद होगा ना। तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ त्रिलोकी सब कुछ जानता हूँ। तो वो भी बताते हैं कि भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आगे बात आती है, the personality of God had to conduct the creation, maintenance and annihilation of the complete cosmic manifestation cannot be a human being, ठीक है। अब भगवान तो पूरा क्रिएशन मेंटेनेंस एनिहिलेशन उन्हीं के अधीन में हो रहा है ना। तो एक साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। जैसे क्रिएशन की बात कर रही थी, प्राइमरी ऐसे तो बोलते कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, मगर उनको वो ज्ञान किसने दिया क्रिएशन के लिए, भगवान ने स्वयं दिया। तो प्राइमरी क्रिएटर कौन है, कृष्ण, ठीक है। मेंटेनेंस स्वयं विष्णु कर रहे हैं, और एनिहिलेशन के लिए भी जो पावर है वो भगवान कृष्ण से ही शिव जी को मिलती है, तब वो उसको तांडव करके मिटाते हैं। सो मींस एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर हिज डायरेक्शन। Yet there are many foolish men who consider Krishna to be merely a powerful man, nothing more. फिर भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जो कृष्ण है वो साधारण से एक मनुष्य है, ठीक है। अब जैसे किसी एक बार मैं गौरांग प्रभु का एक लेक्चर सुन रही थी, बहुत पहले की बात है, तो बता रहे थे, कहते कि अगर बताना हो कि भगवान कौन है तो हम अभी बता देते हैं। कहते हैं कि अब राम जी, ठीक है, आप अगर देखिए राम जी ने पूरे वानरों की सेना को कंट्रोल किया। अब बंदर है ना, कुछ भी कर सकता है, बंदर को कंट्रोल करना आसान है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू कैन कंट्रोल अ मंकी? हम में से कितने लोग बंदर को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, इधर हमारा मन नहीं कंट्रोल होता जो बंदर की तरह, तो असली में बंदर को कंट्रोल करना तो बहुत बड़ी खतरनाक की बात आ गई। कर सकता है कोई? हाँ, एक बंदर की बात है, कर सकता है कोई? हाँ या नहीं कर सकते ना। तो एक खतरे वाले बंदर अब टिक के तो बैठता नहीं ना, इधर से उधर भाग जाएगा, है हमारे मन की तरह चंचल होता है। तो उसी प्रकार से गौरांग प्रभु कहते कि यहाँ तो एक बंदर है, तुम देखना चाहते हो भगवान कौन है? कहते राम जी ने कितनी वानरों की सेना को कंट्रोल किया, उनसे सारा पुल बनवा के तो पूरी लंका विजय करा है। अगर एक व्यक्ति कोई 5 बंदरों को भी संभाल ले तो मैं मान लूं वो भगवान है। तो हमारे बस की तो नहीं है ना भाई। वी कांट डू इट, वी कांट इवन कंट्रोल आवर ओन माइंड। एक बंदर को नहीं संभाल सकते, 5 तो बाद की बात है, ठीक है। उधर भगवान ने पूरी वानर सेना को कंट्रोल कर लिया, तो आसान बात तो नहीं है ना। दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। तो वन कैन से ही इज द सुप्रीम पर्सन। तो बहुत सारे तथ्य हैं जिससे हम बता सकते हैं कि भगवान स्वयं भगवान है। तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं जो लोग कहते हैं कि हाँ इज अ पावरफुल मैन, बट नो, ही इज नॉट मियरली जस्ट पावरफुल, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, बुद्धिमान भी है, शक्तिशाली भी है, और सबसे आकर्षित भी है। सो ही इज ऑल, ठीक है। एक्चुअली ही इज द ओरिजिन सुप्रीम पर्सनालिटी। तो भगवान हमारे ओरिजिन है। जैसे ब्रह्मा जी इन्वोकेशन प्रेयर में ही कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, जिनका ना तो बिगनिंग है ना एंडिंग है। अब ऐसे व्यक्ति को आप इमेजिन कर सकते हो क्या, जिसका ना अंत पता चल रहा है और ना शुरुआत पता चल रही है? आप कैसे इमेजिन करोगे, क्या दिख रहा होगा इंसान? यू कांट इमेजिन। और ऐसा व्यक्ति आप इमेजिन कर भी नहीं सकते कि हो भी सकता है, जिसका ना अंत है ना शुरुआत है। भाई क्या दिख रहा होगा हमें? हम तो विराट रूपी अगर पढ़े, अगर 11वें अध्याय में पढ़ेंगे हमें, तो वो भी कंफ्यूजन है ना, हम वो भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कैसी दिखती होगी। तो व्हाट टू से ऑफ अनादिर आदिर गोविंदा, कि भगवान का ना तो अंत है और ना शुरुआत है। भाई इन्फिनाइट, मतलब हाउ यू कैन इमेजिन द फॉर्म ऑफ दैट पर्सन?
कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं? मगर फिर भी भगवान कहते हैं सर्व कारण कारणम, मैं सर्व कारण कारणम हूँ, ठीक है। और फिर आगे श्लोक आता है वेणुम कवंदम अरविंदम दलाय ताक्ष, मैं वेणु धारण करता हूँ, अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वो कैसे इमेजिन कर ले कि एक व्यक्ति है आपके सामने, सपोज अपना ऐसे ही समझने के लिए समझ लीजिए जैसे मैं व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं बोलूँ कि भाई मेरा ना अंत है ना शुरुआत है, आप पहली बात तो मेरे फॉर्म इमेजिन नहीं कर पाओ, और उसके बाद ये फॉर्म आपको दिख रहा है, जैसे हाउ दिस पर्सन कैन बी लाइक इन्फिनाइट, इसका अंत शुरुआत कहाँ कैसे पता चल रहा है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा। तो ये भगवान की लीला है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ही इज अ सर्व कारण कारणम, सब कुछ उन्हीं से ओरिजिनेट हो रहा है, उनके कोई माता पिता नहीं है आगे पीछे, ठीक है। जैसे बोला जाता है वो तो लीलाएं हैं, मगर ओरिजिन में उनके कोई माता पिता नहीं, वही सुप्रीम फादर है। जैसे भगवान ने कल भगवत गीता में बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था, अहम बीज प्रतापिता, कि मैं ही सीड गिविंग फादर हूँ। मैं कौन हूँ? सीड गिविंग फादर, ठीक है। आई जस्ट मियरली ग्लांस ऑन द मटेरियल नेचर एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड। मैं सिर्फ देखता हूँ, ग्लांस डालता हूँ, सब कुछ क्रिएशन में आ जाता है, वर्किंग में आ जाता है। कोई कर सकता है क्या ऐसा? नो, इट्स ओनली सुप्रीम पर्सन। तो स्टेटेड फर्दर, देयर आर मेनी ईश्वरास कंट्रोलर्स। ईश्वर का जो एक मतलब होता है वो होता है कंट्रोलर। क्या मतलब होता है? ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। हम भी ईश्वर हैं, मगर तीन टाइनी ईश्वर है, ठीक है। और जो सबसे परम है, परम ईश्वर, परम ईश्वर मतलब जो सुप्रीम ईश्वर है, दैट इज परम ईश्वर, ठीक है। ईश्वर लाइक शिवा इज अ ईश्वर, ब्रह्मा इज अ ईश्वर, वी आर आल्सो ईश्वर इन वन सेंस, बिकॉज हमारे भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल है, तो हम भी कंट्रोल बोला जाता है, मगर जो सबसे परे है दैट इज परम ईश्वर, ठीक है। सो यहाँ पे बोले ईश्वर मतलब कंट्रोलर, वन हु अपीयर्स ग्रेटर देन अनदर, कि कोई किसी से ज्यादा बड़ा जो दिखे, ईश्वर, ठीक है। In the ordinary management of affairs in the material world, we find some official or director, and above him there is a secretary, and above him a minister, and above him a president. अब देखें हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऑफिशियल है, उनके ऊपर सेक्रेटरी है, फिर मिनिस्टर है, तो फिर प्रेसिडेंट है। ईच ऑफ देम इज अ कंट्रोलर, हर कोई कंट्रोलर है अपने अपने डिपार्टमेंट का, तो हर कोई कंट्रोलर है ना। बट वन इज कंट्रोल्ड बाय अनदर, मगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इन द ब्रह्म संहिता it is said that Krishna is the supreme controller. तो सबसे बड़े कंट्रोलर कौन है? भगवान स्वयं है। There are many controllers undoubtedly, but both in the material and spiritual world. But Krishna is the supreme controller, and his body is Satchit Ananda, non-material. तो भगवान का जो शरीर है वो सत है, चित है और आनंदमय है, मतलब इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिसफुल है। भौतिक शरीर नहीं होता भगवान का, हमारी तरह, जैसे हमारा आत्मा और शरीर अलग अलग है, भगवान का ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे लिखा है material bodies cannot perform the wonderful acts described in previous verses. His body is eternal, blissful and full of knowledge. क्या हम अपनी कान से खा सकते हैं? क्या हम अपने कानों से खा सकते हैं या बोल सकते हैं? हाँ, how many of you can do this miracle? हम ऐसे कितने लोग इतना ये मिरेकल कर सकते हैं, कानों से बोल सकते हैं या खा सकते हैं? कान की बात कर रहे हो, खा सकता है हमें से कोई कान में से? नो माता जी। नहीं कर सकते ना, है? कोमल बोले कि आंखों से खा सकते हैं माता जी। है कोमल? यस माता जी। आंखों से खा सकते हैं हम लोग, सही बात की, आंखों से खा सकते हैं। तो खैर वो आंखों से खाना अलग है। सो ऐसे बता रही, मतलब कानों से हम सिर्फ सुन सकते हैं, है ना। अब जैसे नाक है, नाक से सिर्फ सूंघ सकते हैं ना, सांस ले सकते, सूंघ सकते हैं। अब नाक से देख तो नहीं सकते, नाक में आंखें तो नहीं लगी हमारी देख रही है यहाँ से, नहीं ना देख सकते, है ना। तो हमारा इसका मतलब ये है कि वी आर लिमिटेड, हम लोग क्या लिमिटेड है इस जीवात में, हम लोग लिमिटेड है ना, अपनी एक इंद्रिय से हम एक ही कार्य कर सकते हैं, मैक्सिमम दो कर लोगे। अब जैसे मुंह है तो खा लोगे, तो बोल भी सकते हो, दो कार्य हो सकते हैं। अब आंखें है तो देख ही सकते हैं, नाक है तो सूंघ सकते हैं, कान है तो सुन सकते हैं, बाकी और तो कार्य नहीं ना हो सकते। मगर भगवान ओमनिशेंट है, ओमनिशेंट मतलब वो कानों से देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और आंखों से किसी को मार भी सकते हैं, आंखों से गोली भी मार सकते हैं, ठीक है। मतलब उनके जो डिफरेंट लिम्स हैं उनसे वो डिफरेंट कार्य कर सकते हैं, ठीक है। एक लिम्ब से अलग अलग भिन्न कार्य कर सकते हैं, मगर हम अपने एक लिम्ब से एक ही कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी समझ सकते हैं कि ये कोई फुलिश पर्सन ही बोल सकते हैं कि ये कॉमन इंसान है, ऐसा कोई साधारण मनुष्य देखना है आपने पूरी दुनिया में अभी तक देखा कोई ऐसा व्यक्ति जो कानों से बोल ले और खा भी ले? नहीं देखा ना आपने, क्योंकि ये साधारण बात ही नहीं है, और ना तो किसी ऐसे जादूगर ने किसी ने कुछ ऐसा मिस्टिक पावर दिखाया होगा, नो, इट्स ओनली सुप्रीम पर्सन कैन डू, ठीक है।
His body is called here Manushim because he is acting just like a man, a friend of Arjuna's politician involved in the battle of Kurukshetra. तो यहाँ पे मतलब जो भगवान का शरीर है वो हम जैसा दिखता है मनुष्य रूप में. As it says, the man is made in an image of God. ये बाइबल का स्टेटमेंट है कि जो मनुष्य है वो भगवान की ही मूर्त में बना है, मतलब उनका जैसा इमेज है उसी इमेज में बना है. तो उनका हमारे जैसा शरीर है, मतलब एक तरह से ह्यूमन फॉर्म है, मगर हमारे जैसा शरीर नहीं भी है. नहीं भी मतलब फॉर्म हमारी तरह है, जैसे ह्यूमन फॉर्म है, मगर हमारा शरीर जड़ वस्तु से बना है ना. 5 कौन सी वस्तुएं, कौन बताएगा? पंचभूत कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? कौन सी 5 वस्तुओं से हमारा शरीर बनता है? हाँ जी बताइए, कौन बताएगा? कौन सी 5 धातु से हमारा शरीर बनता है? हाँ जी, इतना सरल सवाल. इतने टाइम से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं पता किसी को? कौन बताएगा? दी हाँ जी बताइए. हवा, हाँ मतलब वही वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि और जल तत्व, ये 5 होते हैं. अर्थ, फायर, एयर, ईथर, वाटर. तो ऐसे 5 धातु हैं जिनसे हमारा जो ये शरीर बना हुआ है, मगर भगवान का शरीर इन 5 धातु से नहीं बना. उनकी स्पिरिट और बॉडी सेम है, ठीक है, मगर हमारी स्पिरिट और मैटर डिफरेंट है, ठीक है. उनका ऐसा शरीर नहीं होता. दो ही सीम्स लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट ही इज नॉट अ ह्यूमन, नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है. So in so many ways, he is acting just like an ordinary man, but actually his body is Satchit Ananda Vigraha, eternal bliss and knowledge absolute. This is confirmed in the Vedic language also. Satchit Ananda Rupaya Krishnaya. I offer my obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who is the eternal blissful form of knowledge. Gopal Tapani Upanishad 1.1. There are other descriptions in the Vedic language also. Tam ekam govindam. You are Govinda, the pleasure of the senses and the cows. Satchit Ananda Vigraham, and your form is transcendental, full of knowledge, bliss and eternality. तो भगवान साधारण मनुष्य नहीं, दिव्य है, ठीक है. Despite the transcendental qualities of Lord Krishna's body, its full bliss and knowledge, there are many so-called scholars and commentators on Bhagavad Gita who deride Krishna as an ordinary man. तो कई ऐसे commentators रहे हैं भगवद गीता के जिन्होंने भगवान को स्वयं एक साधारण सा मनुष्य बता दिया. The scholar may be born an extraordinary man due to his previous good karma, but this conception of Shri Krishna is due to a poor fund of knowledge. Therefore, he is called Moodha. विमूढ़ा कहा जाता है उसको, very special मूढ़ा, ठीक है. ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनको विमूढ़ा कहा जाता है, very special मूढ़ा, very important, क्या special गधा. For only foolish person consider Krishna to be an ordinary human being. तो तभी आपने देखा होगा कई बार पुस्तक वितरण करना या कई बार आप किसी से चर्चा कर रहे हो कि जी भगवान जी स्वयं कृष्ण है, सुप्रीम पर्सन है, ठीक है, जो कोई माना जाता है. वैसे जैसे अभी एक मनुष्य कालयुग में एक व्यक्ति का एक पत्नी को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ भगवान ने 16,108 पत्नियों को संभाला, तो मतलब वो भगवान ही है. Only he can do that thing, no one else can do it. It's a joke, but it's a real thing also. Only he can handle so many wives, no one else. So therefore he is called Moodha, for one who foolishly consider Krishna to be an ordinary human being. The foolish consider Krishna an ordinary human being because they do not know the confidential activities of Supreme Lord and his different energies. तो लोग कृष्णा को क्यों नॉर्मल समझ लेते हैं? क्योंकि उनको भगवान के दिव्य गतिविधियों, एक्टिविटीज का नहीं पता, उनकी डिफरेंट एनर्जीज का नहीं पता कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं. जैसे ये प्रकृति है, ये भी भगवान की एनर्जी है ना, हम भी भगवान की एनर्जी है, ठीक है. They do not know that Krishna's body is symbol of complete knowledge and bliss, that he is the proprietor of everything that be, and he can award liberation to anyone. Because they do not know that Krishna has so many transcendental qualifications, they deride him. लिखा है, nor do they know that the appearance of the Supreme Personality of Godhead in this material world is a manifestation of his internal energy. He is the master of material energy, as has been explained in several places. Mammaya Durataya. अब ये जो मटेरियल एनर्जी है, इनका मालिक कौन है? भगवान कृष्ण. भगवान कहते हैं ना मम्माया, मम्माया मतलब मेरी माया. ये मेरी माया बहुत डिफिकल्ट है ओवरकम करना, ऐसा भगवान उस श्लोक में बताते हैं. मम्माया तो मेरी माया है, तो मतलब ये एनर्जी भी किसकी? भगवान की है. He claimed that the material energy, although very powerful, is under his control. अब हमसे पूछे कि माया कितनी स्ट्रांग है, भाई कितनी स्ट्रांग है, कौन बताएगा? कितनी स्ट्रांग है माया, है? कौन बताएगा माया कितनी स्ट्रांग है? Yes, any experiences? किसी का कोई उदाहरण देना चाहे कि माया कितनी स्ट्रांग है, कौन बताएगा? आज सबकी बातें सुनते हैं हम लोग. कौन बताएगा माया कितनी स्ट्रांग है? यस,
हरे कृष्णा। बताइए माया कितनी स्ट्रांग है? माता जी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कैसे? मतलब लाइक आज के एक्सपीरियंस है, मैं आज सोच रही थी कि आपसे पूछूंगी हाँ। कि मतलब लाइक आज आज ही फील हो रहा था मेरे को कि यार हम क्यों कर रहे हैं इतनी भक्ति वगैरह, मतलब क्या मिलेगा ये सब करके ना, तो ऐसा फीलिंग आ रही थी मेरे को। आज बहुत ज्यादा सुबह से मूड ऑफ था, मैं क्या माता जी से पूछूंगी कि कभी ऐसा फील आए तो क्या करूं। अच्छा, तो पता चल गया तो माया का दैट्स खेल है ये। बहुत 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 ज्यादा। ओके, और कौन बताएगा? भरत महाराज बिग एग्जांपल। यस, भरत महाराज तो छोड़ो, आस्था अपनी उदाहरण बताओ ना। है आस्था, अपना माया के साथ एनकाउंटर बताओ। बड़े सारे रहे होंगे। माता जी वो मैं हमेशा ही रहती हूँ उसमें। वो इतनी स्ट्रांग है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हाँ हैं। जी, बहुत लविंग रिलेशन है माया के साथ। आगे मैं बता भी नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, और कौन बाकी बताएगा माया कितनी स्ट्रांग है? हाँ जी, हाँ जी, कोमल माता जी आप बताओ कुछ, माया कितनी स्ट्रांग है कोमल? माता जी बहुत स्ट्रांग है। कैसे? जब भागवतम की क्लास चलती है और मैं सोई होती हूँ। इसे पता चल जाता है। माया स्ट्रांग है। अच्छा, ये योग निद्रा आपको घेर लेती है। कई लोग तो समझ जब में भी सो जाते हैं, बड़े लोग सोते हैं जब करते हुए। और कौन बताएगा? हाँ जी मीनल, आपके क्या उदाहरण है? उन्होंने बताया वो सोती हैं, आस्था बोलती मेरी तो पक्की सहेली है, पूजा माती ने बोला मेरे को तो भक्ति में ही डाउट हो गया है। आपका क्या उदाहरण है? माता जी मेरी नींद ही नहीं खुलती है। नींद नहीं खुलती है? चलो बहुत बढ़िया, आपको तो तमोगुण बड़ा प्यारा है, चलो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, और कौन रह गया? हाँ सोनिका माता जी आप बताओ, आपको कैसी माया बड़ी स्ट्रांग लगती है या आपको लगती नहीं है? दीदी बहुत स्ट्रांग है। मेरे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल घर पे ही है कि मेरे को अपने डॉगी से इतना प्यार है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि सुबह पूजा करके कि मैं इसको नहीं उठाऊंगी, पूरा ये ध्यान रखती हूँ कि आज मैं इसको नहीं उठाऊंगी। बट जब भी उसको मैं देखती हूँ इतना छोटा सा है वो, 3 मंथ का, तो मैं उसको उठा लेती हूँ। फिर सोचती हूँ कि नहीं 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 उठाना, बट नहीं हो पाता कंट्रोल। तो ये पूरी घर कॉन्शियसनेस पे ही में जा रही है। चलो, भरत महाराज का डियर तो डियर था, आपका डियर डॉगी। हाँ यही होता है अब तो। अच्छा, और कौन रह गया? निक्की माता जी आपकी, आपका डियर कौन है भाई? आपकी माया कौन है? यार डियर तो कोई नहीं है, लेकिन लाइफ की मतलब यार प्रॉब्लम्स या मतलब लाइफ ही अपने आप में माया है मेरे लिए तो। बस इसमें हम लोग किसी तरीके से बस थोड़ा बहुत जो भगवान का नाम लेते हैं वही एक समझ लो कि आप वही एक्चुअल लाइफ है या वही सब कुछ है बस। बाकी हुई थी सब यार ऐसे ही है यार, हाँ, बाकी वही लाइफ ही माया है। चलो कब हम क्या हो सब जाए भी किसी के कुछ ना साथ। कुछ माया के साथ बड़े एनकाउंटर हाँ रहे हैं और बड़े खतरनाक वाले रहे हाँ होंगे, मेरे साथ भी बड़े रहे हैं। तो बड़े खतरनाक वाले भी रहे हैं, खैर आई वोंट एबल टू शेयर राइट नाउ, इतने बुरे हैं कि मैं शेयर भी नहीं। हाँ ये थी। तो बहुत बड़े बड़े माया के साथ रहे हैं। तो आप ये समझिए, समझने की बात ये है कि अगर माया इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब माया बहुत स्ट्रांग है यदि, वैसे प्रपात का एक कोट आता था, प्रपात कहते थे कि इट्स नॉट माया दैट इज स्ट्रांग, इट्स दैट योर पर्पस इज नॉट स्ट्रांग। ये प्रपात का एक श्लोक स्टेटमेंट है। पूजा माता जी नाउ अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट माया इज स्ट्रांग, इट इज आवर पर्पस इज नॉट स्ट्रांग। कि मेरा पर्पस इस भक्ति में है, वो स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, मैं भक्ति इतनी दृढ़ता से नहीं करना रही हूँ या नहीं इसको समझ पा रही हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इट्स नॉट द माया स्ट्रांग, इट द पर्पस इज नॉट स्ट्रांग। ठीक है, खैर वो भी बात है। और यहाँ पे प्रपा ने बोला है वो सही, 16 आने सही बात है कि हम खुद ही अपनी भक्ति में स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए माया हावी हो जाती है। पॉइंट मैं यहाँ पे जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो माया वो मेरे अंडर कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? भगवान कृष्ण के। ठीक है, अब जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपकी फैमिली में कोई एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ी पोजीशन में पहुंच चुका है, मतलब सपोज लगा लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आपको उस व्यक्ति का फेवर मिल जाए, अगर आपको अपने उस रिश्तेदार का फेवर मिल जाए जो प्राइम मिनिस्टर है,
तो आपके लिए क्या भौतिक जगत डिफिकल्ट रहेगा? नहीं। आप कोई भी कार्य अपना आसानी से करवा सकते। लाइसेंस बनाना है, ये 2 मिनट में बन गया, ठीक है। कहीं जाना है, 2 मिनट में आपको टिकट मिल जाएगी। कहीं इधर जाना है, सारे काम आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपके रिश्तेदार हैं, आपके बड़े क्लोज है, आपको फेवर मिल रहा है उनका, है ना। उसी प्रकार से अब माया है हमारी दुश्मन मगर लगता है हमारी मित्र है, ठीक है। अब माया के साथ हम थोड़ा अपना रिश्ता तोड़ना भी चाहते हैं मगर ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हैं, लगती बड़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी भगवान ने बोल दी कि भाई ये मेरे कंट्रोल में, मेरे अधीन है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम भगवान को सरेंडर कर दें, उनका फेवर मिल जाए, तो माया स्ट्रांग रहेगी, है? नहीं रहेगी ना? रहेगी? बताइए। अगर आपको भगवान का फेवर मिल जाए, जो उसको कंट्रोल कर सकता है, उससे ज्यादा पावरफुल है ना, माया से ज्यादा पावरफुल है ना भगवान। तो अगर उनका कंट्रोल, उनका फेवर हमें मिल जाए, तो क्या माया हमारे लिए मुश्किल रहेगी? हाँ, नहीं रहेगी ना। तो हमें क्या करना है? भगवान का फेवर लेना है। और उसके फेवर के लिए हमें डिवोशनल सर्विस करनी है, भक्ति करनी है, उत्साह धैर्य निश्चयात, धैर्य रखते हुए उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ में हमें भक्ति करनी है। देन वी कैन हैव द फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड देन वी कैन सरपास दिस माया। फिर हम माया को निकाल सकते हैं, ठीक है। खैर इस वर्ष का ये पॉइंट तो नहीं था, इस वर्ष में तो यही बताया जा रहा था कि जो भगवान है उनकी दिव्यता को जान, जो लोग नहीं जानते मूर्ख लोग हैं, मगर हम लोगों ने पीछे इतनी बार पढ़ चुका है, ठीक है। माया भगवान के अधीन है, लोग इन एक्टिविटीज को नहीं जानते भगवान की, साधारण उनको मनुष्य समझ लेते हैं। मगर ये हम लोगों को जानना है कि भगवान ही सभी के कारणों के कारण है, इज द ओरिजिन। एंड इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, तो हमें बेवकूफ नहीं बनना, उनको साधारण मनुष्य समझ लेना है, हमें उनकी दिव्यता को जानना है। तो अगर आप माया को ज्यादा स्ट्रांग बोलते हैं, इसका मतलब आपका भगवान पे यकीन ही नहीं है। यू डोंट हैव फेथ ऑन कृष्ण दैट ही इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ माया। माया को भी, माया तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, पर बात ये कि हमारे भगवान पे यकीन नहीं है, तो इसलिए माया हम पर हावी हो जाती है, ठीक है। हमें लगता है ये क्या भक्ति कर रहे हैं, छोड़ो परे, किसी काम की नहीं है, क्या मिल गया। हम सोचते 2 हफ्ते माला करेंगे, तीसरे हफ्ते में भगवान दिख जाएंगे साक्षात दर्शन देते हुए, चलो बेटा भगवान धाम चलते हैं। इतना आसान नहीं है। उत्साह, इंथुजियाज्म का मतलब उत्साह तो है, इंथुजियाज्म का एक टर्म आता है, यू नीड टू वर्क, एंडेवर, कुछ प्रयास होते हैं हमारे। और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जैसे उत्साह, निश्चय, धैर्यात, धैर्य मतलब पेशेंस, और निश्चयात मतलब कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस के साथ भक्ति करना। मतलब इफ आई एम चैंटिंग, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस चैंटिंग इज गोइंग टू बेनिफिट मी। आज भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का एक कोट था, उसमें लिखा था, इफ यू डोंट हैव फेथ ऑन द चैंटिंग दैट इट कैन फुलफिल योर ऑल डिजायर्स, देन यू आर सिंपली एन एथीस्ट। अगर आपका हरिनाम में इतनी महिमा का आपको नहीं यकीन है कि ये आपके सारे इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है, आपको सब कुछ दिला सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप नास्तिक हो। जैसे हमारा एक 10वां नामा अपराध आता है कि हम इतनी महिमा जानने के बाद भी पूर्ण विश्वास ना होना, तो इसका मतलब नास्तिक हो आप, ठीक है। नास्तिक माने जाते हैं हम लोग। तो हमारे पास फेथ होना चाहिए, वी हैव टू डू द डिवोशनल सर्विस विद उत्साह, विद कॉन्फिडेंस एंड कीपिंग द पेशेंस, देन वी कैन। अब माया तो टेस्ट लेगी ना, बार बार बताएगी भाई भक्ति कुछ नहीं होती, माया में आ जा। माया तो बोलेगी, when you're leaving a gaps for Maya, Maya will take you. But we have to be very strong in our bhakti. As Prabhu says, our purpose is not strong. So हमारा purpose strong होना चाहिए। और कभी ऐसा लगे तो भक्तों का संग लो, उनसे श्रवण करो, कीर्तन करो, उनके साथ में बैठो, अपने आप पता चलेगा माया तो माया ही है भाई, कृष्णा ज्यादा पावरफुल है। I have to take shelter of Krishna. Okay. So I will stop here. We are having some time. So अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कमेंट या कुछ बोलना चाहे, so please go ahead. और if nothing then I will stop. Yes, किसी का कोई सवाल है? Yes, मीनल माता जी। माता जी मतलब आज हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, तो उसमें मतलब हमने पढ़ा, तो उसमें मुझे जानना था कि इसमें एक पोयम है स्वतंत्रता पुकारती। हाँ। तो इसमें ये था कि जो मतलब भारतीय वीर जो होते हैं, जैसे वो मतलब उनकी फाइट के दौरान जब उनकी डेथ हो जाती है, तो इसमें ये लिखा हुआ था कि भारतीय वेदांत के अनुसार आत्मा अजर अमर है, उसका विनाश कभी नहीं होता, इसलिए भारतीय वीर मरकर भी इस लोक से यश रूपी शरीर से अमर रहकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा भगवत गीता में भी लिखा है कि जो सोल्जर्स होते हैं, वो जब बैटलफील्ड में मरते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं। ये भगवत गीता में मेंशन है माता जी। मगर आजकल के जो आप सोल्जर देख रहे हो माता जी, क्या है वो कृष्णा कॉन्शियस सरकार के अंदर कार्य कर रहे हैं? नो। सो दे आर सिंपली कर्मी।
तो उनको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। आपको आ रहा है समझ में? हाँ। तो उनके कर्मों के अनुसार उनको चेतना जैसी रहेगी वैसा शरीर मिलेगा। तो वो स्वर्ग वर्ग कहीं नहीं जाएंगे, जैसी चेतना रहेगी वैसा भुगतेंगे वो लोग। किसी को मार भी रहे हैं तो उसका पाप लगेगा उनको, हम्म। क्योंकि ये जो सरकार है वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है ना। धर्म की स्थापना नहीं हो रही यहाँ पे, उल्टा माया के लिए आप और बढ़ावा दे रहे हो लोगों को। माया में फंसो, माया में फंसो। तो ऐसे ऐसे लोगों की रक्षा कर रहे हो तो कर्मी हो, फिर कर्म को बढ़ावा दे रहे हो तो फिर कर्मों के अनुसार आपको शरीर मिलेगा। भगवद गीता में ये मेंशन है, जो क्षत्रियस होते हैं, वन हू डाइज इन द बैटलफील्ड दे गो टू स्वर्ग। मगर आजकल कलयुग का सिनारा अलग है। क्षत्रिय है कौन, कौन से मॉरल कंडक्ट फॉलो किए जा रहे हैं आर्मी में? क्षत्रियों के बड़े सारे कंडक्ट्स जो यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते। सो दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू डाई अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। ठीक है, यस। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी दी, एक क्वेश्चन था, मतलब जी जैसे नॉर्मली मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, मतलब क्लासमेट्स को भी देखा है, वो लोग नॉनवेज ऐसे खाते हैं जैसे नॉर्मल खाना है ना। और मतलब यदि ज्यादातर लोग जो है, मतलब कोई नहीं करता यार, जैसे चलो सिख ही हैं, अपने गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पढ़ लिया, जिसमें हाँ गुटखा होता है वो सब जैसे पढ़ लिया, मतलब लेकिन कोई कुछ नहीं करता आजकल, नॉर्मली कोई पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करता। हाँ। तो इतने सारे लोगों को एकोमोडेट कर पाएंगे नरक में लोग? मतलब अरे भगवान, नरक में बहुत स्पेस है, बड़ी अपार कृपा है वहां पे, बड़ी स्पेस है नरक में। यार ये बहुत सारे लोग हैं यार, सब मतलब जितना कोई पूजा देखो पाठ कोई उल्टी मतलब ही नहीं वैकेंसी है, वाला बोर्ड कभी नहीं भगवान आता। कौन है क्या है कुछ नहीं, अनलिमिटेड नर्क बहुत बड़ा सब है। मतलब पैसा कमाने व्यस्त हैं। यमराज बहुत बड़ा है, उनका नर्क बड़ा खुला दिला है उनका, किसी को भी अकोमोडेट कर लेते हैं। सब हर कोई जा सकता है वहां पे, कभी नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं लगता वहां, सब जाएंगे। हाँ यदि, लेकिन अच्छा हमें यदि क्या कोई करना है, तरीका कितना नहीं, उनको वहाँ मतलब जगह कि हम, मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ, कहाँ अकोमोडेट करेंगे, कहाँ लाइन में लगे बैठे रहेंगे, वो उनकी चिंता। हमें क्या करना। वी हैव टू वरी अबाउट आवर डेस्टिनेशन, वी आर गोइंग टू गो। अपने बारे में सोचिए कि भाई हमारे लिए वैकुंठ में जगह है कि नहीं है, कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, ऊपर का सोचिए। कुछ नहीं। नरक में बहुत जगह है हमारे लिए, चिंता मत करो। हाँ जी दी, यहाँ दी उन्नत लेकिन करना वहाँ सड़ेंगे ही। मतलब लोग जो ये नॉनवेज वगैरह भौतिक जगत खाते भी हैं या नर्क से मतलब कम ये सब थोड़ी है, ये है। सब बड़ा अजीब लगता या भौतिक जगत में भी अगर आप ऐसे कीड़े की है, पता नहीं चूती में सारे घुस कैसे खा जाओ, लेते नर्क हैं। से कम नहीं है, वो भी नर्क ही है। हाँ ये दी। You are a worm in a stool is a नर्क, हम्म being in a hog body is a नर्क। गंद खाते हैं वो लोग, हम्म नर्क ही है फिर वो उसमें नर्क जाने की जरूरत नहीं, इधर ही नर्क में फंसड़ते हैं वो लोग। है समझ में? तो यदि उल्टा ये लोग सब अपना जन्म खराब ही कर रहे हैं, मतलब ये हाँ वाला जी, ना। they are spoiling their human form of life as says, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लूं। हाँ कि मनुष्य जीवन मिलके राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझ के जहर पी रहा हूं मैं, तो जहर जहर ही तो पी रहे हैं लोग, जानबूझ के जहर पी रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला मगर राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, so they are drinking poison। अब knowingly drinking poison तो they will suffer। तो यदि भगवान इसमें कोई हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन लोगों की, हेल्प तो मतलब हो ही रही है सबकी। ना माता जी, भगवत गीता है, वैष्णवगण है, हाँ प्रचार हो रहा है, अब नहीं कोई सुनना चाहता तो क्या कर सकते हैं बताइए। हाँ यदि, जैसे यदि लेकिन दो जो दूसरे धर्म के थे, सिख वगैरह होते हैं वो, मतलब जो जिसका जैसा कर्म रहेगा वैसा मिलेगा उनको। यहाँ लिखे जब तक कोई हाँ भक्ति योग में नहीं आता उनका कोई लिबरेशन अल्टीमेट मुक्ति नहीं है। कलयुग में लिखा है, एक ही तारने का तरीका है, वो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। हरि नाम नहीं लोगे तो भाई आपका भव सागर से पार नहीं हो सकते, स्वर्ग तक जाओगे फिर वापिस यही आना है। हरे कृष्णा, ये मीटिंग खत्म होने वाली है तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए।